गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हैप्पी होली एडवांस में। बीजेपी के खेमे में तो अभी से होली का जश्न है। नेचुरली चार चार राज्यों में चुनाव बीजेपी की झोली में चले गए। एनीवे, ये राजनीति है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन है बहुत खतरनाक, इसमें कोई शक नहीं है। हमने भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसका अनुभव किया है और आप लोगों ने भी शायद करा होगा। किसी की आलोचना तो नहीं करनी चाहिए, मगर इतना जरूर है कि चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई भी बात हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र के भी ऊपर जो है वो राजनेता है। जो काम कोर्ट नहीं कर पाता है, जो काम पुलिस प्रशासन नहीं कर पाता है, उसको एक राजनेता का एक फोन चला जाए, बस किसी नेता का फोन करवा दीजिए, आपका काम हो जाता है। वर्तमान में ये न्याय प्रणाली पर भी जो है लागू हो रहा है। हालांकि न्याय प्रणाली के ऊपर हम कोई कटाक्ष करने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा होता है। प्रश्न तो उठता है। खैर, न्याय प्रणाली पर फिर भी हमको भरोसा रखना है। कल मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, वह एक केस फाइल किया। उसके बाद मैं भी अपने किसी कार्य के लिए जो है रेलवे बोर्ड गया, वहां पर किसी से मिला, कई लोगों से, फिर काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैं भी जो है एक मंत्री जी की शरण में गया और मंत्री जी से फोन करवाया। फोन करवाते ही जो है काम के लिए हाँ कर लिया गया, तो संभवतः काम हो भी जाएगा। इसलिए हमने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता, राजनेता कर देते हैं, मंत्री कर देते हैं। कोई कहावत भी है ना, जो काम तलवार नहीं कर सकती है, उसको क्या कर सकती है? सुई कर सकती है। तलवार भी नहीं कर सकती, लेकिन एक सुई जो है उस काम को कर देती है। यहाँ पर तलवार की संज्ञा और सुई की संज्ञा हमने किसको दी है, इसका बखूबी आप परीक्षण कर सकते हो। एनीवे, हम कुछ बात तो करना चाहते थे ज्ञान की, जनरल नॉलेज की, सिविल सर्विसेज की, लेकिन फिर से हमको ये जो एंटिटी कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने फिर मजबूर कर दिया कि इनके बारे में फिर से कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है जारी किए जाएं। हम आपसे सहानुभूति इसलिए रखते हैं कि हमारा जस्टिस चैनल जो है वो फॉर ऑल है, लेकिन आपसे सहानुभूति इसलिए है क्योंकि आप वो कैंडिडेट हैं जो बहुत ही, मतलब जो बेस लेवल को पढ़ाने जा रहे हो, प्री प्राइमरी टीचर्स, मतलब इससे शायद नीचे लेवल, इससे नीचा लेवल जो है अध्यापक क्षेत्र में नहीं हो सकता, टीचिंग के क्षेत्र में प्री प्राइमरी, क्योंकि बच्चे का वहां से उद्गम शुरू होता है, उसको आप पढ़ाते हो। तो आपसे एक स्वाभाविक सहानुभूति होना जरूरी है। दूसरा, आप लोग उस परिप्रेक्ष्य से और उस बैकग्राउंड से आते हो जिनके पास में ना तो कोई चैनल है, ना कोई वीडियो है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई लीगल नॉलेज है, ना कोई लीगल आपका परिप्रेक्ष्य है, लीगल लीगल कोई बैकग्राउंड है। जो सिटीज में या आसपास कहीं शहरों में रहते हैं, वो ठीक है, आपको तो ये वीडियो के माध्यम से ही जानकारी देना एक औचित्यपूर्ण नजर आता है। लेकिन जो भाई बहन, जो कॉम्पिटिटर्स, जो उम्मीदवार गांव में, दूर दराज में, पहाड़ों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके पास में हमारी जो आवाज है कुल मिलाकर के, और ये जस्टिस तक जो चैनल है, इसके माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं। तो अभी भी कुछ क्यूरीज इस प्रकार की हैं। कैसी क्यूरीज है? जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले एक कैंडिडेट ने हमको फोन किया, और फोन करके उसका क्यूरी ये थी कि भाई सरकार के पास तो वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी भर दी गई है तो फिर हमारे भले ही मार्क्स जो हैं हम उसमें कट ऑफ में भी आ रहे हैं, तो हमें सरकार नियुक्ति कैसे देगी? देखिए, फिर मैं आपको इसीलिए इसको मैं एक जॉइंटली, क्योंकि एक कैंडिडेट के मन में जब ये क्यूरी आ रही है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में भी ये क्यूरी आ रही होगी, और भी कई लोगों ने हमें फोन किया। तो देखिए, आपको
शायद हमारे चैनल से जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको शायद ध्यान होगा, हमारा जो स्टार्टिंग का वीडियो था उसमें हमने क्लियर किया था, आप खोल के देखिएगा कि ये जो हमने जो पहली रिट डाली थी, हमारी रिट का नाम नंबर है शायद 14359 समथिंग है, सरिता एंड अदर्स वाली रिट। उसमें उसका जो प्राइमरी ऑर्डर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि दीज अपॉइंटमेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द रिट पिटिशन। और अब रिट पिटिशन का डिसीजन क्या आया है, आप लोगों के फेवर में आया है। तो फेवर में आया है तो जो जिनके अपॉइंटमेंट्स, जिनको सरकार ऑलरेडी अपॉइंटमेंट दे चुकी है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, वट एवर, थर्ड तो शायद अभी आई नहीं है, फर्स्ट सेकंड, तो जिनको अपॉइंटमेंट दिए जा चुके हैं और जिनके कट ऑफ मार्क्स आपसे, यानी आपसे मतलब जो रिट में है एक तो वो, और जो एनसीटी वाली क्वालिफिकेशंस को पूरा कर रहे हैं, जिनके पास में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एनसीटीई से अप्रूव्ड संस्था से प्राप्त है, और सब भले उन्होंने रिट डाली है या नहीं डाली है, दैट इज इमेटेरियल। आपके जो कट ऑफ मार्क्स हैं उन कैंडिडेट से ऊपर हैं जिनकी नियुक्ति सरकार दे चुकी है। तो चूंकि उनकी नियुक्ति क्या है, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब समझते हो, बहुत ही देसी भाषा में कहें, यानी कि सशर्त उनकी जो नियुक्ति दी गई है वो सशर्त दी गई है। यानी अगर हाईकोर्ट का फैसला आपके फेवर में आता है तो उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। किन कैंडिडेट की नियुक्ति रद्द हो जाएगी, जो मेरिट में आपसे नीचे है। सपोज करिए किसी कैंडिडेट के 65% मार्क्स हैं और 64% वाले को, या 64 पॉइंट, इवन 0.1% भी यदि है, तो उसको नियुक्ति दी जा चुकी है। अब उस 0.1% की वजह से वो आउट हो जाएगा, हाईकोर्ट का फैसला सब्जेक्ट टू है, उसकी नियुक्ति सब्जेक्ट टू है, वो जीत गया है, आप जीत गए हो, वो हार गया है। तो जो कैंडिडेट जीत गए हैं और जिनके कट ऑफ मार्क्स ऊपर हैं, दे विल बी गिवन अपॉइंटमेंट। या तो सरकार, ये सरकार पे, या तो वैकेंसी क्रिएट करिए, या तो आप जो कैंडिडेट ऑलरेडी कट ऑफ वाले नीचे हैं और उनको आपने भर्ती दे दी, उनको हटाइए। यही होगा, डेफिनेटली यही होगा भाई, इसलिए इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए। लेकिन अपना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, और जिन लोगों ने रिट लगा रखी है और जिनकी रिट के फैसला हो चुका है वो कैविएट दायर कर दें अपने अपने एडवोकेट्स के थ्रू। और जिन लोगों ने रिट नहीं लगा रखी है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने रिट लगा रखी है उनकी पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी हम उनको सबको क्लब करा करके एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, सब में ज्वाइंट रूप से यही फैसला करवा देंगे हम, जो जोधपुर में हुआ है। जोधपुर वाले फैसले को हम लगा देंगे, एक अलग से एक एप्लीकेशन बना देंगे, सारी जो हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है 10-15 उनको क्लब करवा के एक दिन उसको लिस्ट करवा के और फैसला दिला देंगे। इसके लिए हम जल्दी जल्दी प्रयास कर रहे हैं। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने रिट नहीं लगा रखी है, मेहरबानी करके अपने अपने रिप्रेजेंटेशन जो है महिला बाल विकास विभाग को भेज दें, स्पीड पोस्ट से भेज दें, चाहे पर्सनली जाके भेज दें। एप्लीकेशन सही प्रॉपर तरीके से बनाएं। एप्लीकेशन यदि नहीं बनाना आ रहा है, आप हमारे पास आ जाइए, हमारे ऑफिस में आ जाइए, हम आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देंगे, ड्राफ्ट करके आपको दे देंगे, ले जाकर के दे दीजिए। उसमें कहीं कोई परेशान होने की, प्रॉब्लम में आने की आवश्यकता नहीं है। कई कैंडिडेट हमको मेल करके बोल रहे हैं कि एनसीटी वालों को तो कुछ गाइडेंस दीजिए। देखिए एनसीटी वालों को अभी फिर रुकिए और एक वीक रुक जाइए, अभी प्रोसेस में है, ये जो एनसीटी वालों की अपॉइंटमेंट है वो प्रोसेस में है, लेट इट बी फाइनलाइज। पहले ये फाइनल हो जाए, जो ये फाइनलाइज होगी हम आपको रास्ता बताएंगे कि इसमें हम डीबी लगा सकते हैं। डीबी विकल्प डीबी है, केवल डिविजनल बेंच में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब उसका बैकग्राउंड क्या है, डीबी में क्या होता है कि 2 जजेज उसको खुले दिमाग से सुनते हैं, उसमें फिर सहानुभूति भी आ जाती है, सहानुभूति का भी एक पॉइंट होता है, एक मेरिट्स का भी पॉइंट होता है, एक मानवीयता का भी आधार लिया जाता है कि ये बेचारे जो है 5-6 साल से जो इसमें लटके हुए हैं वो कहाँ जाए इस समय, कुछ ओवर एज हो गए होंगे, कुछ जो है डी बार हो गए होंगे। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया है, आपको एग्जाम में अपियर करवाया गया है, मान्यता समकक्ष का ही तो एक इशू है। तो 10वीं की जब आप मान्यता को या 12वीं की मान्यता को आप समकक्ष ले रहे हैं तो यहाँ भी आप ले सकते हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है, उत्तर प्रदेश के कई केसेज इस प्रकार के हैं, दिल्ली में भी कई केसेज हैं। एनसीटी भी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है अल्टीमेटली, एनसीटी कोई प्राइवेट तो नहीं है। एनसीटी और एनसीटी में अंतर इतना ही तो है कि वो जो है पूरे ऑल इंडिया पर लागू होती है, ये केवल जो है दिल्ली सरकार, दिल्ली जो एनसीटी नेशनल कैपिटल जो जोन है उस पर लागू होती है तो अल्टीमेटली संस्था ही, तो आप उसको जो है दरकिनार नहीं कर सकते। इस चीज को कौन देखता है, इस चीज को हाई कोर्ट देखता है। ठीक है, सिंगल बेंच ने नहीं देखा कोई बात नहीं है, डिविजनल बेंच इसको, खंडपीठ जो है इसको देख सकती है, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक न्याय देखा जाता है। प्राकृतिक न्याय समझते हो ना, प्राकृतिक न्याय उसको कहते हैं नैसर्गिक न्याय, दूसरे शब्दों में इंग्लिश में कहते हैं उसको नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस की 2 कॉन्सेप्ट होती है कि न्याय जो है वो केवल किया नहीं जाना चाहिए, वो किया हुआ दिखना भी चाहिए। तो कब दिखेगा, जब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि समकक्ष मानता है आपकी, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, आपको एग्जाम में अपियर करवाया गया है, तो फिर न्याय दिखना चाहिए कि आपके साथ में न्याय कर दिया गया है। दूसरी कॉन्सेप्ट होती है कि आपको सुना जाए, मतलब बिना किसी को सुने आप किसी को दंड नहीं दे सकते या फैसला नहीं दे सकते। तो अब सुनेगा कौन आपको, डिविजनल बेंच सुनेगी। तो डिविजनल बेंच जो है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आपको सुने
और सुन करके एक ऐसा जजमेंट पास करे कि अगला कोई भी देखे तो देखे कि भाई हाँ वाकई में न्याय न केवल किया गया है बल्कि न्याय किया हुआ दिख रहा है। इट इज सीन, इट इज सीन दैट जस्टिस हैज बीन डन। इट शुड, इंग्लिश में कहते हैं इसको, इट शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन और ग्रांटेड, बट इट शुड बी सीम्स दैट इट हैज बीन डन, इसको किया गया है। क्लियर? तो आप मस्त रहिए, बी हैप्पी, बी कूल, एनर्जेटिक रहिए एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। विचारों का आदान प्रदान करते रहिए। किसी प्रकार के मन में कोई भी शंका है, वैसे तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर भी कोई शंका है तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, नो प्रॉब्लम। कॉल करने के लिए आप जो है यू आर फ्री, बट हम कोर्ट के टाइम पर रहते हैं, बट आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। हम उसको कोई बहुत ज़्यादा अदरवाइज माइंड करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जवाब, नॉर्मली जवाब देते रहते हैं आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और जम्मू कश्मीर वालों का तो अभी हो ही रहा है। अच्छा एक लेटर, हाँ सॉरी, जम्मू कश्मीर वाले कैंडिडेट बड़े परेशान है इस इश्यू को लेकर के। देखिए एक पत्र कुछ आ गया था उनका, ऐसा कोई पत्र वत्र कहीं से कुछ आने वाला नहीं है, क्लैरिफिकेशन है केवल। गवर्नमेंट एक बहाना ले रही है, वो पत्र जो है आपके फेवर का ही है, और नहीं भी आता है तो भी केस आपके फेवर का ही है। उसमें केवल कोई कि एनसीटी वाली जो गाइडलाइंस हैं उनको सरकार ने उनके ऊपर क्या कोई फैसला लिया है क्या, या कोई नेगेटिव नेगेटिव कोई डिसीजन लिया है क्या, ऐसा कोई डिसीजन यदि है तो वो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं कहीं पर भी, क्योंकि पिछली पेशी में कुछ भी ऐसा पेश नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं आने वाला है। एनसीटी का जो पत्र है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और एनसीटी ने पत्र दे रखा है कि ऑल इंडिया में ये सब लोग एलिजिबल हैं, बस। तो वो पत्र जो होगा उसको काटने के लिए सरकार चाहती है कुछ ले आए, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है, उनके पास में कुछ नहीं है इस तरह का। तो नेक्स्ट डेट पर 1 अप्रैल की शायद डेट है, उसमें फैसला हो जाएगा, तो कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेहरबानी करके हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई। हम आपसे आह्वान करते हैं कि एक एक आदमी जो है इसको 5-5 लोगों को कम से कम जो है आप इसको सब्सक्राइब करवा दें, ताकि उससे क्या है, जस्टिस तक का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, और दैट इज आवर मिशन ओनली। इसको शेयर करें, लाइक करें, और कम से कम एक कैंडिडेट प्लीज 5-5 लोगों से इसको सब्सक्राइब करा दें, ताकि सब लोगों को न्याय मिले। सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, एक नहीं कि 10 आदमियों को न्याय मिल जाए, सबको, एवरी वन शुड गेट जस्टिस। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैप्पी होली वंस अगेन।